पंजाब असेंबली तहलील करने की समरी गवर्नर पंजाब को इरसाल। लाहौर में इमरान खान की जेर सदारत अहम इजलास। मरकजी क़यादत ने असेंबली फौरी तहलील करने की राय दी। चेयरमैन PTI से वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की जमान पार्क में मुलाकात। असेंबली तहलील करने की समरी पर दस्तखत किए गए। पंजाब असेंबली तहलील। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का कौम से खिताब का फैसला। इमरान खान कुछ देर में अहम खिताब करेंगे। इमरान खान अपने खिताब में असेंबली की तहलील का बाज़ाब्ता ऐलान करेंगे। परवेज इलाही साहब ने जो पंजाब असेंबली की तहलील की एडवाइस है उस पर दस्तखत कर दिए और पंजाब असेंबली को तहलील कर दिया गया है। इसी फॉर्मेट के ऊपर खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली जो है उसको भी तहलील कर दिया जाएगा। तहरीक इंसाफ का 48 घंटे में पंजाब असेंबली तहलील करने का ऐलान। जमान पार्क में इमरान खान और परवेज इलाही की मुलाकात में हतमी फैसला हुआ। फवाद चौधरी का कहना था परवेज इलाही ने असेंबली तहलील करने की समरी पर दस्तखत कर दिए। 2 दिन बाद खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तहलील होगी। पंजाब में निगरान वज़ीर आला पर मुशावरत के लिए 48 घंटों में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज को खत लिखेंगे। 90 दिन में पंजाब और KP में इंतखाबात होंगे। बड़ी खबर सबसे पहले नंबर 1 चैनल पर। बोल ने अहम तरीन खबर सबसे पहले देने की रिवायत बरकरार रखी। बोल ने सबसे पहले बताया तहरीक इंसाफ की जानिब से पंजाब असेंबली तहलील करने का फैसला कर लिया गया। बोल की खबर बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई। तहरीक इंसाफ ने वही ऐलान किया जो बोल ने बताया था। दिन की सबसे बड़ी खबर बोल ने ऐलान से कई घंटे पहले नशर कर दी थी। गवर्नर पंजाब ने एतमाद का वोट तस्लीम करते हुए परवेज इलाही को वज़ीर आला मान लिया। डी-नोटिफाई करने का हुक्म वापस ले लिया। वकील ने लाहौर हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। अदालत ने वज़ीर आला की दरख्वास्त समर करार देते हुए निपटा दी। रिमार्क्स दिए सब कुछ आइन के मुताबिक हुआ। ये केस की समाअत का ही नतीजा है कि डी-नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन वापस हुआ। नाकामी, नाशादी, नाअहली और जलील और रुसवा होना इनका मुकद्दर है। आर्टिकल 137 के तहत उन्होंने 186 बंदे पूरे कर दिए। इनके मुंह पे जन्नाटे का चपाटा मारा है उन्होंने। और ले लें अदम एतमाद। इमरान खान असेंबलियां तोड़ेगा जी। वो जख्मी हालत में दोनों सूबों में इलेक्शन कैंपेन चलाए। इनकी सियासी गदा जो है वो गड़े में तख्ते लाहौर के दावेदार ताबूत लेकर गए। शेख रशीद कहते हैं 186 वोट देखकर तहरीक अदम एतमाद पेश नहीं होगी। तहरीक हुई तो ये मजीद बेनकाब होंगे। कोई गवर्नर राज लगाने की जुर्रत नहीं कर सकता। इमरान खान असेंबलियां तहलील करेंगे। इंतखाबी मुहिम जख्मी हालत में शुरू करेंगे। 100 रोज में इलेक्शन की पेशगोई भी कर दी। सदर आरिफ अलवी की मुआशी हालात पर तशवीश। कहा सियासी जमातों ने बातचीत का आगाज न किया तो हालात मजीद खराब हो सकते हैं। गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू में बोले हुकूमत PTI से बात में टाल मटोल कर रही है। चंद माह से इलेक्शन के आगे पीछे होने का फर्क है तो वो भी बातचीत से तय कर लें। मजीद बोले मौजूदा फौजी क़यादत और इमरान खान के दरमियान वो कोई डायलॉग नहीं करा रहा है। इन चीजों का फैसला करके आज मुस्तफा कमाल और उसके साथी आज एक और हिजरत करने आए हैं और वो हिजरत हम पाक सरजमीन पार्टी से मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की तरफ कर रहे हैं। MQM के 3 धड़ों का इंतजाम। पाक सरजमीन पार्टी मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान में जम हो गई। MQM बहाली कमेटी के सरबराह फारूक सत्तार भी वापस मुत्तहदा में शामिल हो गए। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत पर एतमाद का इजहार। 15 जनवरी को बल्दियाती इलेक्शन नहीं होने देंगे। मुत्तहदा रहनुमाओं की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये सब इमरान खान के खौफ से इकट्ठे हुए हैं या फिर मजबूरी में कर दिए गए हैं। MQM के इक़दाम पर PTI रहनुमा अली ज़ैदी की बोल से गुफ्तगू। कहा पहले 13 जमातों के मिक्स अचार का हाल देख लिया, अब इन 3 की बारी है। लिखा कराची समेत पूरे मुल्क की सियासत इमरान खान के गिर्द घूमती है। अवाम ने MQM को मुस्तरद कर दिया है। रहनुमा जमात इस्लामी हाफिज नईम की मुत्तहदा रहनुमाओं पर तनकीद। कहा एक दूसरे पर रॉ का एजेंट होने का इल्जाम लगाने वाले एक हो गए। अगर इदारे इनके साथ शामिल नहीं तो फिर बल्दियाती इलेक्शन होगा। यकजा होने के बावजूद MQM को इलेक्शन में शिकस्त होगी।
कराची में बल्दियाती इलेक्शन वक्त पर होंगे। सिंध हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। अदालत ने 15 जनवरी के इलेक्शन रुकवाने की MQM की दरख्वास्त रद्द कर दी। कहा इलेक्शन कमीशन के फोरम पर दलाइल सुनकर फैसला किया जाएगा। जस्टिस इकबाल कुल्होड़ो ने रिमार्क दिए, क्या आप चाहते हैं पहले मरहले के बल्दियाती इलेक्शन को भी गैर कानूनी करार दे दें? कराची में बल्दियाती इंतखाबात रोकने के लिए सिंध हुकूमत फिर सरगर्म। सिंध काबीना का अहम इजलास वजीर आला हाउस में जारी। बल्दियाती इंतखाबात मौखर कराने के लिए सिंध काबीना ऑर्डिनेंस ला सकती है, जराए का दावा। बल्दियाती इंतखाब के लिए PTI की इंतखाबी मुहिम। इमरान खान कल कराची और हैदराबाद के वोटर्स से वीडियो खिताब करेंगे। लाइव स्क्रीनिंग के लिए 25 मुकामात पर स्क्रीन नस्ब की जाएंगी। PTI का कहना है कि खिताब के दौरान इमरान खान कराची और हैदराबाद के बल्दियाती इंतखाब से मुतालिक वोटर्स को अहम पैगाम देंगे। वज़ीर आज़म की मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर से मुलाकात। $2 बिलियन कर्जे की अदायगी मौखर करने का ऐलान। $1 बिलियन का इजाफी कर्ज फराहम करने का भी ऐलान। दोनों रहनुमाओं में बरादराना ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। मुसलसल पेशरफ पर इत्मीनान का इजहार। आटा सस्ती रोटी माफिया सस्ते आटे का वादा वफा न हुआ। एक बोरी आटे के लिए अवाम रुल गए। हैदराबाद में शहरी ट्रक के आगे लेट गए। नवाज शहबाज मुर्दाबाद के नारों से लतीफाबाद और पुरेटाबाद गूंज उठा। लाहौर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में नान भाइयों ने आसीनें चढ़ा ली। कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। कीमत कम न होने पर धरने और हड़ताल की धमकी। अवाम मक्खन नहीं आटा मांग रहे हैं। 2400 भी ज्यादा है, खरीदना मुश्किल होगा। चीफ जस्टिस पेशावर हाईकोर्ट के रिमार्क्स। कहा अवाम एहतजाज कर रहे हैं, मुनासिब कीमत पर आटा और रोटी की दस्तयाबी यकीनी बनाएं। सेक्रेटरी फूड से एक हफ्ते में तफसीली रिपोर्ट तलब। मुल्क में महंगाई का अजाब। सखर में प्याज ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। कीमत 260 रुपए फी किलो हो गई। ईरानी प्याज 240 रुपए में दस्तयाब। अंडों की कीमत में होशरुबा इजाफा। मुल्तान में 360 रुपए दर्जन में फरोख्त हो रहे हैं। LCs ना खुलने पर ताजरों के सब्र का पैमाना लबरेज। टिम्बर मार्केट से स्टेट बैंक तक रैली। मरकजी बैंक के सामने धरना। माशी बदहाली का जिम्मेदार वजीर खजाना को करार दे दिया। इसहाक डार से मुस्ताफी होने का मुतालबा। दालों के इंपोर्टर्स ने भी डॉलर्स की अदम फरामी पर स्टेट बैंक की मरकजी सड़क ब्लॉक कर दी। बीवी से झगड़ा, सजा बच्चों को। मनोड़ा के करीब बाप ने अपने 2 बच्चों को समुंदर में फेंक दिया। उम्र 9 और 5 साल है। सफाक शख्स गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज। काशिफ रजा मेल नर्स और ईसा नगरी का रिहायशी है। नाजिम जोखियो कातिल केस। जाम उवैस समेत 3 मुल्जिमान की सुलह की दरखास्त मंजूर। अदालत ने तीनों की रिहाई का हुक्म दे दिया। मुल्जिम दोदो खान और सुमार के खिलाफ मकतूल के अगवा का मुकदमा चलेगा। मुल्क में सख्त सर्दी। शिमाली इलाकों में हर सू बर्फ की सफेदी। बारिश ने ठंड बढ़ा दी। मरी में 2 रोज से बर्फबारी। सयाहों का रश। बर्फबारी का सिलसिला मजीद 2 रोज जारी रहने की पेशगोई। एबटाबाद में रश बढ़ गया। सवात, गलियात, पारा चनार, कोहिस्तान में मूसलाधार बारिश और बर्फबारी। शिमाली बलूचिस्तान में भी ठंडी ठंड। कराची में यकबस्ता हवाएं। 17 जनवरी के दरमियान पारा 4 से 6 डिग्री तक जाने की पेशगोई। 5 माह हो गए सिंध में सैलाबी पानी ना उतर सका। सखर की नारा कनाल से दर्जनों मगरमच्छ निकल आए। मगरमच्छ के बच्चे ज़राई ज़मीनों में आ गए। बोल न्यूज़ की टीम ने मगरमच्छ के एक बच्चे को रेस्क्यू करके वाइल्ड लाइफ के हवाले कर दिया।
कराची में अलमनाक ट्रैफिक हादसा। क्लिफ्टन में तेज रफ्तार वैन की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार बहन भाई जाँ बहक। बच्चों का वालिद मौजूदाना तौर पर महफूज रहा। ड्राइवर गाड़ी समेत फरार हो गया। मलिर हॉल्ट के करीब पुलिस वैन ने खातून की जान ले ली। ड्राइवर मोटरसाइकिल को टक्कर मारकर फरार। जीतने का अज़्म। बाबर 11 कल तीसरे और आखिरी मार्के में कीवीज के मध्य मुकाबले आएंगे। टाकरा दोपहर 2:30 बजे शुरू होगा। दूसरे मैच में 79 रन से शिकस्त। 262 रन के ताकुब में पाकिस्तान 182 रन पर ढेर हो गया। खवातीन पर तालीम और रोजगार की बंदिशों में इजाफा। ऑस्ट्रेलिया अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज से दस्तबरदार। मार्च में 3 मैचेस की सीरीज मुत्तहिदा अरब इमारात में शेड्यूल थी। अदाकारा राखी सावंत ने इस्लाम कबूल कर लिया। कलमा पढ़कर अपना नाम फातिमा रख लिया। अदाकारा ने आदिल खान के साथ अपनी शादी की तस्दीक कर दी। सोशल मीडिया पर अदाकारा के निकाह की वीडियोस गर्दिश कर रही हैं। राखी ने कुछ तस्वीर शेयर की और लिखा, मैं बहुत खुश हूँ और पुरजोश हूँ। आखिर में अपनी मोहब्बत से शादी कर ली। गुलकार, अदाकार, सदाकार और फिल्मसाज इनायत हुसैन भट्टी के चाहने वाले आज उनका यौम पैदाइश मना रहे हैं। इनायत हुसैन भट्टी ने 2500 के करीब गीत रिकॉर्ड कराए। 400 से ज्यादा फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। मेरा दिल ये पुकारे आजा पे रक्स करने वाली टिकटॉकर आयशा की नई डांस वीडियो ने तहलका मचा दिया। नई वीडियो को भी मद्दाहों ने भरपूर पजीराई की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की। पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।